हुकूमत पाकिस्तान का अवाम को बड़ी ईद पर बड़ा तोहफा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में ₹3.86 इजाफा किया गया। पेट्रोल की कीमत ₹100 से बढ़कर ₹104 हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹5 फी लीटर इजाफा। मट्टी का तेल ₹5.97 महंगा कर दिया गया, जबकि लाइट डीजल ऑयल ₹6.62 फी लीटर महंगा। कीमतों में इजाफे का इत्तलाक हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हुकूमत की जानिब से यह फैसला किया गया। हुकूमत पाकिस्तान का अवाम को बड़ी ईद पर बड़ा तोहफा। इसी पर बात करेंगे उस्मान हैदर से। उस्मान, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ, अब इत्तलाक भी हो गया, अवामी रद्द-ए-अमल क्या है? जी बिल्कुल, बड़ी ईद है और बड़ी ईद के पूर्व मुसर्रत मौका पे हुकूमत की जानिब से जो है वो अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया है, जिसकी वजह से शहरी जो हैं वो खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। शहरियों की जानिब से जो है इससे पहले जब इतलाक नहीं हुआ था, पेट्रोल पंप का रुख कर लिया गया और पेट्रोल पंप पर जो है वो शहरियों की जानिब से पेट्रोल डलवाया गया, लेकिन तब भी बात की गई शहरियों से और शहरियों का यही रद्द-ए-अमल था, यही कहना था कि हुकूमत की जानिब से जो है वो रिलीफ देना चाहिए था। जबकि हुकूमत की जानिब से ये दूसरा मौका है कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। यकीनी तौर पर यह इजाफा जो किया गया है, शहरियों के जेब पर जो है वो बोझ बढ़ा है इससे, और शहरी जो है इस हवाले से हुकूमत से खासे नाला भी दिखाई देते हैं। मेरे साथ कुछ शहरी यहाँ पे मौजूद भी हैं जिनकी जानिब से जो है वो रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। इनसे हम बात करते हैं, इनसे जानते हैं। ये बताइएगा कि हुकूमत की जानिब से जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। पेट्रोल की कीमत जो है वो ₹3.86 इसमें इजाफा फी लीटर में किया गया है। अब जो नई कीमत है वो ₹104.42 हो गई है। क्या कहना चाहेंगे, हुकूमत की जानिब से कैसा अमल है ये? हमको कहना चाहिए था कि हुकूमत को चाहिए था कि पेट्रोल सस्ता कर हमारी खुशी, ईद की खुशियाँ जाहिर करती। हुकूमत ने पेट्रोल महंगा कर हमारी खुशियाँ तबाह कर दिया, हमारी ईद की खुशियाँ ख़त्म कर दिया। हुकूमत ने पेट्रोल महंगा कर मुख्तलिफ एशिया महंगी कर दी जाएगी। हुकूमत को चाहिए था कि ईद की खुशी के साथ साथ हमारा पेट्रोल सस्ता करते और मुख्तलिफ एशिया भी जो सस्ती हो जाती। जी बिल्कुल, शहरियों का ये कहना है कि यकीनी तौर पे जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो अशिया खुरोनोश समेत दीगर चीज़ें जो होती हैं उनकी कीमतें भी उड़ान पकड़ लेती हैं। तो इसी वाले से शहरियों का कहना है कि अगर हुकूमत की जानिब से ये रिलीफ दिया जाता तो यकीनी तौर पर सब्जियों और दूसरी दीगर चीज़ें जो है वो भी सस्ती होती, लेकिन हुकूमत की जानिब से जो है वो पेट्रोल बम गिराया गया है, जो कि इनकी जेब पे एक बोझ बढ़ा है। मेरे साथ और भी शहरी मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे, हुकूमत की जानिब से जो है वो पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी गई हैं? यही है जो हुकूमत की नाअहली है। हुकूमत ने ₹5 सस्ता करने का पेट्रोल बोला था, और जो सुबह ईद है, सुबह ईद के लिए ये जो वहाँ पे बम फेंका गया है, ₹4 जो महंगा कर दिया गया ये पेट्रोल। जी बिल्कुल, यकीनी तौर पे जो है वो ₹3.86 का इजाफा फी लीटर पेट्रोल की कीमत में किया गया। आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। ईद कुर्बान की आमद में चंद घंटे बाकी रह गए। टोबा टेक्सिंग की मवेशी मंडी में अभी भी बड़ी तादाद में शहरी जानवर की खरीदारी के लिए जोड़ तोड़ करते नजर आ रहे हैं। शाहिद महमूद अपडेट करेंगे। बिल्कुल, अगर बात की जाए टोबा टेक्सिंग की मवेशी मंडी में रश जो है बढ़ चुका है। हर किसी को यही फिक्र सताई जा रही है। एक बंदा हमने ढूंढा यहाँ पे, उनको कोशिश करेंगे उनसे जाने की, क्योंकि महकमा एजुकेशन के रजिस्ट्रार भी यहाँ पे मौजूद है, वो बकरा ढूंढने। इसके अलावा रश जो है अच्छा खासा नजर आपको आ रहा है। हर किसी को ये है कि जल्द से जल्द कुर्बानी का जानवर खरीद लिया जाए, क्योंकि अब वक्त बहुत कम रह चुका है। यहाँ पे एक बंदा मुझे महकमा एजुकेशन का नजर आया, उनसे बात कर रहे हैं। शरीफ साहब, ढूंढा अभी बकरा या सिर्फ अभी आपको रेट से नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो रेट है ना वो मेरा ख्याल है कि अप जा रहा है। 2-3 दिन पहले मैंने एक बकरा लिया था, वो बहुत मुनासिब रेट में मिला था, लेकिन जो आज के रेट्स है ना वो बहुत अप जा रहे हैं। अच्छा, कितने पैसे लेकर आए हैं? फिर हम आपकी मावनत कर दें। मैं तकरीबन कमो बेश 30,000 रुपए के करीब एक मजीद लेना है एक बकरा। 30,000 रुपए दे, बकरा मैं आपको देता हूँ। नहीं, मैं नहीं तुम देगा तू पाँच में। ये सूरत हाल है। शरीफ साहब, हम आपके साथ हैं, इंशाल्लाह कोशिश करते हैं मिलके। भाई ये खड़ा है तकरीबन 30,000 का, हम बात कर लें आपकी। भाई ये कितने का दे रहे हैं आप? 30,000 का। भाई कोई मोहब्बत करे, आप कौन सा लेना चाह रहे हैं? अच्छा, ये लेना चाह रहे हैं। भाई बताएं, अभी आपका फरोख्त हो जाएगा, कितने का दे रहे हैं? 30,000 का। 30,000 का। 30,000 का। शरीफ साहब दोनों ले रहे हैं? नहीं, बताएं कौन सा हम लेते हैं? दोनों के देने 30,000। ओके शरीफ साहब बताएं सरकार। ये चोरी का माल है, आप बता रहे हैं 30,000। आ तो गल नहीं है कि चंगी। अच्छा, 10 से बताओ कि क्या ये इसका बता लो, इसका कर लेते हैं हम।
इसकी बात कर लेते हैं। हुई लेकिन नहीं मानते। अच्छा बताएं जी, इसका फाइनल बताएं, क्या देंगे आप? इसका 30 ले लेंगे। यार देने वाली बात करो। ये महकमा एजुकेशन के रजिस्ट्रार है, जगह जगह ढूंढते हैं, इनको बकरा नहीं मिलेगा, यहाँ से लेके जाएंगे। चलो 1000 और काम देगा। अच्छा जी, 29,000 का वैसे कह रहे हैं, क्या दिल मानता है? कान में हम बात कर लें अगर है। हाँ नहीं 29,000 बहुत ज्यादा है इसका। हाँ मैक्सिमम। वैसे हम आपस में बात कर रहे हैं, हम 27,000 की बात कर लें। नो लो जी, ये 27,000 की भी बात नहीं कर रही, ये सूरत हाल है। यही कश्मकश है। महकमा एजुकेशन के रजिस्ट्रार भी कह रहे हैं कि ये जानवर जो है महंगा है, और व्यापारी जो है वो कह रहा है कि जी मैंने नहीं देना। ये कश्मकश है। कुछ और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आप बताइए भाई, कौन लेने वाला है? ये सारे बेचने वाले हैं? सारे ये बेचने वाले खड़े हैं। इधर देखते हैं। हाँ जी, आप 20,000 का? 20,000 का लेना है, मेरे पास है 20,000। भाई उसने तो आगे से जवाब पता क्या दिया? वो कह रहे हैं चोरी का है। नहीं चोरी का नहीं है, इसका रेट ही 20,000 है। 20 किलो का बकरा 20,000 रुपया बस। ये बात की ना बुजुर्गों ने कि 20 किलो का बकरा और 20,000 रुपया, बात खत्म होगी। ये सूरत हाल नजर आ रही है आपको? इसका मतलब है यहाँ पे कुछ लोग जो है इसका वजन करके देख रहे हैं कि जितना वजन है उस हिसाब से ले रहे हैं, और यही तमाम सूरत हाल नजर आ रही है। और अगर बात की जाए लोगों की यही सूरत हाल है कि जल्द से जल्द जो है जिस तरह से भी जोड़ तोड़ हो दोनों के दरमियान, खरीदार और व्यापारी के दरमियान, किसी ना किसी तरीके से जो बकरे की, छतरे की, दुम्बे की या इसके अलावा बैल की रस्सी जो है वो हमारे हाथ में आ जाए। पैसे बजाय बहुत कम हो, क्योंकि उन्होंने कुर्बानी करनी है। रस्सी पकड़ने के लिए हर शहरी जो है जल्द से जल्द जो है तेज होता हुआ नजर आ रहा है कि रस्सी पकड़े और यूं जाए। शाहिद आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से सफाई के हवाले से इकदाम मुकम्मल कर लिए गए। जानवरों की आलाइशों के लिए मुख्तलिफ इलाकों में 40 कैंप्स कायम कर दिए गए। कंपनी के कैंपों पर शहरी शिकायत का अंदराज कर सकेंगे। शहरियों को आलाइशें डालने के लिए मुफ्त बैग भी दिए जाएंगे। हमने फैसलाबाद पूरे सिटी में 40 के करीब अवेयरनेस कैंप्स लगाए हुए हैं, जहां पे शहरियों के लिए बायोडिग्रेडेबल बैग्स भी प्रोवाइड किए गए हैं। और इसके अलावा हमारी सोशल मोबिलाइजेशन की टीमें हैं जो घर घर जाके बैग डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं। हुकाम का कहना था शहर को साफ रखने के लिए तमाम तर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। 1 किलोमीटर से तवील ड्रेन कायम कर दी गई है, जहां आलाइशें फेंक कर चूना डाला जाएगा। इसके अलावा जो ये 40 कैंप हैं वो कल से हमारे कंप्लेंट सेल में भी तब्दील हो जाएंगे। शहरियों को कोई भी शिकायत हो तो 1139 पर कॉल करके, वो लिंक्ड हैं आपस में, 40 कैंप आपस में कंप्लेंट सेल से भी लिंक हैं, तो जो भी किसी को शिकायत होगी तो वहाँ पे फौरी उसका अजाला कर दिया जाएगा। शहरियों को सहूलियात मुहैया करने के लिए उनके घरों में भी बैग पहुंचाए जा रहे हैं ताकि आलाइशें गलियों में ना फेंकी जाएं। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41। महकमे सेहत फैसलाबाद का बड़ा इकदाम, ईद कुर्बान से कबल कसाईयों की कोरोना स्क्रीनिंग का फैसला किया गया। महकमा सेहत की जानिब से ईद उल अजहा से कबल कसाईयों की कोरोना स्क्रीनिंग करने का फैसला किया गया है। सीईओ हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक सिपरा का कहना था कि डिप्टी कमिश्नर की हदायत पर कसाईयों की स्क्रीनिंग कर रहे हैं। डीसी साहब की हिदायत पे इसी साहबान ने एक जो कसाई मुख्तलिफ रेगुलर रजिस्टर्ड हैं और वो इसका कारोबार कर रहे हैं, उनकी लिस्ट मिली है जिसकी हम कोविड के हवाले से स्क्रीनिंग करेंगे। सीईओ हेल्थ ईद कुर्बान से कबल अवाम की कुर्बानी, मुनाफाखोर सरगर्म अदरक, लहसुन और टमाटर ने सेंचुरी मुकम्मल की। अवाम के लिए अशिया जरूरिया का हसूल इम्तिहान बन गया। ईद कुर्बान करीब आते ही हांडी को महंगाई का तड़का लगने लगा। ईद उल अजहा से कबल मुनाफाखोर भी सरगर्म हो गए। अदरक, लहसुन और टमाटर ने सेंचुरी मुकम्मल कर ली। शहरियों के लिए अशिया जरूरिया का हसूल भी मुश्किल हो गया। अदरक 450 से 520, लहसुन 270 से 300, टमाटर 80 से 120 रुपए किलो में फरोख्त किया जा रहा है। लीमू और सब्ज मसाला जात भी अवाम की पहुंच से बाहर हो गए हैं। लीमू जो है वो 240 रुपए सेल हो रहे हैं, जो पहले 100 रुपए किलो थे। टमाटर की कीमत में इजाफा हुआ है, जो इस वक्त 120 रुपए किलो सेल हो रहे हैं, और उसकी वजह से शहरी जो हैं वो भी बहुत परेशान है कि मसाला जात गोश्त से भी ऊपर जा रहे हैं। सब्ज मसाला जात के सरकारी रेट भी 50 से 100% तक बढ़ गए हैं। मैं 500 रुपये घरों लैके आया सीगा, अब 2-3 चीज़ें खरीदियां तो 500 नहीं गैब हो गए। किलो टमाटर ले आ, अदरक आधा किलो अदरक लिया वा 250-300 रुपये का आधा किलो अदरक मिलन दिया वा, यानी कि हर चीज़ महंगी तो महंगी हो जा रही है। शहरियों का कहना था जिले इंतजामिया सब्ज मसाला जात की कीमतों को कंट्रोल करने में नाकाम हो गई है। कैमरामैन शाहजेब के साथ शाहदा परवीन, फैसलाबाद। अब चीनी से मुतालिक आपको अपडेट करें। ईद कुर्बान पर अवाम की जेब भी होगी कुर्बान। चीनी का रेट 93 से 100 रुपए किलो तक जा पहुंचा। आटा भी अवाम को सरकारी रेट्स पर मुयस्सर नहीं। महंगाई की चक्की में पिसता हुआ मतवसत तबका बुनियादी सहूलियात से महरूम।
महंगाई में पिसती आवाम पर महंगाई का मजीद बोझ लाद दिया गया। चीनी की कीमत में होशरबा इजाफा होने से शहरी चकरा गए। शहरियों का कहना था ईद कुर्बान पर हुकूमत ने अवाम को महंगाई का तोहफा दिया है, जबकि दुनिया भर में मजहबी त्यौहार पर अवाम को सब्सिडी दी जाती है। भीख मांगने की सूरत हाल ही है कि आप लाइन में लग जाएं, उसके बाद 2 घंटे बाद आपकी बारी आए, फिर आपको वो 2 किलो से ज़्यादा नहीं देते, वो कहते हैं यही मिलेगी। या फिर बैनर लगे हुए हैं जी, जहाँ से गवर्नमेंट की रेट पे ख़रीदें, आप जाते हैं वो कह रहे हैं जी अगर आपने 10 किलो लेनी है तो ये आपको 100 रुपये में मिलेगी, अगर आपने 70 रुपये में लेनी है तो वो आपको 2 किलो मिलेगी। शहरियों ने हुकूमत से चीनी की कीमत में कमी और आटे की दस्तयाबी यकीनी बनाने की अपील की है। चीनी का ऐलान इन्होंने 70 रुपये किया था, अब तो 100 रुपये के पास पहुंच गई है। इनको कोई कम करनी चाहिए, मेहरबानी करके रिक्वेस्ट है हमारी हुकूमत के आगे। शहरियों का कहना था कि किसी स्टोर पर सरकारी रेट्स के मुताबिक आटा फरोख्त नहीं किया जा रहा, जबकि चीनी स्टोर्स पर 93 रुपये किलो में फरोख्त की जा रही है। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ शहराज भट्ट, फैसलाबाद। परदेसियों की बात करेंगे। परदेसी ईद मनाने घरों को लौट गए। लारी अड्डे पर रश मामूल से भी कम। सवारियों की कमी के बायस कई बसें मुकर्रर वक्त पर रवाना न हुई। सवारी कोई नहीं आया तो इत्थे की आवाज लाउणी। दूसरे शहरों से फैसलाबाद में रोटी रोजी कमाने के लिए आए परदेसी ईद मनाने घरों को लौट गए। ईद से एक रोज कबल सरकारी तातील होने के बायस बड़ी तादाद घरों को जा चुकी है, जबकि ईद से एक दिन पहले जनरल बस स्टैंड पर रश मामूल से भी कम रहा। बस कंडक्टर्स और ड्राइवर्स कई घंटे बसें भरने के लिए मुसाफिरों का इंतजार करते रहे। गड्डी खलोती है, 5 सवारियां विच बैठियां, 3 घंटियां दी टाइम ते लाई है। सवारी कोई नहीं है, जलील होण डया, कोरोना वायरस ने फड़ के तबाही कर दी है। जाना मजबूरी है, तेल भी गड्डियां दे पूरे नहीं होंदे, खर्चे भी पूरे नहीं होंदे। मुसाफिरों की तादाद कम होने के बायस अक्सर बस मालिकान बस भरने के चक्कर में रहे, जबकि बसों में बैठी सवारियों को कई घंटे रवानगी के लिए इंतजार करना पड़ा। हमें तकरीबन इधर 1 घंटा हो गया बैठे हुए, सब गाड़ी फिल नहीं हो रही, लेट भी हो रही है, तो जो सवारियां आएंगी फिर जाएंगे। हमें 1 घंटे से तकरीबन गाड़ी में बैठे हुए कोई सवारी नहीं आ रही। बस अमले का कहना था कि लॉकडाउन के बायस लोग कई रोज पहले ही घरों को लौटना शुरू हो गए थे। अब ये सूरत हाल है कि आधी सवारियों पर भी बसें चलाने पर मजबूर हैं, जिससे अखराजात भी पूरे नहीं हो रहे। कैमरामैन मौजम के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद में चंद मिनट की बारिश ने वासर इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। शहर की सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश कर रही है। ईद की तैयारियों में मसरूफ शहरी बारिश के पानी ने घरों में कैद कर दिए। चंद मिनटों की बारिश से फैसलाबाद नदी नालों का मंजर पेश करने लगा। इकबाल स्टेडियम, मिल्लत चौक, निशाताबाद, जामिया चिश्तिया, अब्दुल्लापुर, डी टाइप तमाम अहम शाहराहें पानी में डूब गई। शहरियों का कहना था कि बारिश के पानी ने वासा की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। इतनी बारिश के बाद और ये सारा फैसलाबाद इस वक्त डूबा हुआ है। मैं समझता हूँ ये साथ ही हमारे पीटीआई के एमपीए साहब की रहाइश है। वो देखें कि यहाँ पे यू टर्न बंद कर दिया है, लेकिन गटर और जिस तरह ये आपका वासा का सिस्टम है वो मुकम्मल तौर पर धंस कर रह गया है। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि सड़कों पर मौजूद बारिश का पानी जल्द निकाला जाए ताकि वो सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी आसानी से अदा कर सकें। कैमरामैन मौजम के साथ अली रजा, फैसलाबाद। फैसलाबाद में सीवरेज मसाइल हल करने का अज़्म। ईद के दिनों में वासा ऑपरेशन स्टाफ की छुट्टियां मनसूख। वासा चेयरमैन वासा शेख शाहिद जावेद की ऑपरेशन टीमों को दिन रात खिदमात देने की तलकीन। वो कहते हैं कि ईद के दिनों में बेहतर खिदमात देंगे। रमजान मिर्जा रिपोर्ट करेंगे। फैसलाबाद में मानसून के बाद सीवरेज के मसाइल शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। ईद के दिनों में वासा ऑपरेशन स्टाफ की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। वाइस चेयरमैन वासा शेख शाहिद जावेद ने ऑपरेशन टीमों को दिन रात खिदमात देने की तलकीन की है। उन्होंने बताया कि वासा को मसाइल का सामना है मगर बेहतर सर्विसेज देंगे। जो हमारा ऑपरेशनल स्टाफ है उनकी छुट्टियां मनसूख कर दी हैं ताकि आवाम को अच्छी सर्विस मिले। और दूसरा हम बहुत पुरुमीद हैं क्योंकि फैसलाबाद में पानी की निकासी के लिए हमें ड्रेनेज सिस्टम हमारा पंपों से चलता है। हमें अपने डिस्पोजल तक पानी उसको फोर्स पंपिंग करके लेके जाना पड़ता है। और हमें उम्मीद है कि ईद में लोड शेडिंग कम होगी तो इंशाल्लाह फैसलाबाद में लोगों को अच्छी सर्विस मिलेगी। वाइस चेयरमैन वासा शेख शाहिद जावेद का कहना था कि वासा ईद के दिनों में बेहतरीन खिदमात देगा। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसला। वज़ीर आज़म की खुसूसी हिदायत पर पनागाहें फाल बनाने के लिए ज़िला इंतजामिया चनियोट मुतहर्रिक डीसी मोहम्मद रियाज ने टाइगर फोर्स के हमरा DHQ अस्पताल की पनागाह का दौरा किया। चिन्योट के बेघर अफराद की सुनी गई। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज ने एसी चिन्योट आयशा यासीन और जिले सदर PTI शौकत हिम के हमरा पनागाह का विजिट किया। उन्होंने तमाम इंतजाम का जायजा लेते हुए सफाई सुथराई पर इत्मीनान का इजहार किया। DHQ चिन्योट की असल बिल्डिंग तो अभी बनना बाकी है। हमारे पास स्पेस की और रिसोर्सेज की काफ़ी कमी है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर हमने
कम से कम 30 लोगों का अरेंजमेंट है, जो किसी वक्त भी अगर आएँ तो उनको यहाँ पर अकोमोडेशन भी मिलेगी, बेडिंग भी मिलेगी। इस मौके पर एमएस डॉक्टर मोहम्मद आजम और सीनियर जनरल सर्जन डॉक्टर मोहम्मद अली हिल्ड भी मौजूद थे। जिले सदर पीटीआई मियां शौकत टीम और टाइगर फोर्स एहलकारों ने भी जिले इंतजामिया के साथ भरपूर ताउन के अज़्म का इजहार किया। हमारे जो वॉलंटियर्स हैं ये हर वक्त ड्यूटी देने के लिए तैयार है और इंशाल्लाह ये इंतजामिया को असिस्ट करेंगे और अपने फ़राइज़ अपने कायद के विजन के मुताबिक अदा करेंगे। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज ने पनाहगाह के अलावा DHQ अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड का विजिट किया। उन्होंने तिब्बी सहूलियात और सफाई सुथराई पर इत्मीनान का इजहार किया। कैमरामैन अली चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41। तोबा टेक्सिंग में मरकजी नायब सदर PTI चौधरी अशफाक ने मिनी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के इफ्तिताह किया। कहते हैं टोबा का जमीनी पानी खराब होने की वजह से प्लांट इंतहाई जरूरी है। शाहिद महमूद की रिपोर्ट। टोबा टेक्सिंग में मिनी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी नायब सदर चौधरी अशफाक ने इस मौके पर फीता काटा और पानी पीकर फिल्ट्रेशन प्लांट का आगाज किया। उनका कहना था कि टोबा समेत जिला भर का जमीनी पानी खराब होने की वजह से प्लांट इंतहाई जरूरी है। हुकूमत साफ पानी के हवाले से बेशुमार प्लांट लगा रही है। चेयरमैन फेडमिक मियां काशिफ अशफाक की जानिब से भी 4 प्लांट लगाए जा रहे हैं। टोबा टेक्सिंग का जेर जमीनी पानी कड़वा है और जो नहरी पानी आता है वो भी इतना खालिस नहीं होता, जिससे बीमारियाँ फैलती हैं। और टोबा टेक्सिंग के अंदर इस तरह के मिनी प्लांट जो हैं 3-4 पहले भी लगे हैं और लोग अपनी मदद आपके तहत इस कार्य खैर में हिस्सा ले रहे हैं। चौधरी अशफाक का कहना था कि आइंदा 1 साल में शहर भर में मुतअद्दिद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगा दिए जाएंगे, जिससे न सिर्फ साफ पानी मुहैया हो सकेगा बल्कि अवाम भी मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रहेगी। कैमरामैन राशिद अनवार के हमरा शाहिद महमूद, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद मोहम्मद अली का CEO हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक सिप्रा और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर बिलाल के हमरा जनरल अस्पताल समनाबाद का दौरा, एमरजेंसी वार्ड, डिस्पेंसरी और डॉक्टर्स के ड्यूटी रोस्टर को चेक किया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली ने जनरल अस्पताल समनाबाद का दौरा किया। CEO हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक सिप्रा और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर बिलाल अहमद भी हमरा थे। एमरजेंसी वार्ड, डिस्पेंसरी और डॉक्टर्स के ड्यूटी रोस्टर को चेक किया। DC का कहना था ईद उल अजहा की छुट्टियां हैं, इसलिए मुलाजमीन की हाजिरी चेक की है। इसके अलावा सफाई के निज़ाम का भी जायजा लिया गया है। ईद की छुट्टियों का जैसे आगाज़ हो चुका है तो इस दौरान ज़ाहिर है हॉस्पिटल्स में भी ज़रा थोड़ा सा मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि पेशेंट्स वगैरह आते हैं। तो यहाँ आने का मकसद यही था कि ये देखा जाए कि आया तमाम डॉक्टर्स जो हैं वो ड्यूटी पे मौजूद हैं, बाकी अमला मौजूद है कि नहीं, और इनके पास जो सफाई का और बाकी दवाइयों का स्टॉक है वो सफिशेंट उसमें क्वांटिटी में मौजूद है कि नहीं। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली का कहना था कि अस्पताल में मरीजों का रश कम है। शहरी ईद उल अजहा पर गोश्त खाने में एहतियात बरतें ताकि अस्पताल आने से बच सकें। पेशेंट्स बहुत कम है, तो इस तरीके से सरप्राइज विजिट्स मैंने अपने तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को भी कहा है कि वो अपनी फील्ड में ईद की छुट्टियों में बिलखुसूस वो विज़िट करें, ताकि ये कि हम ये चेक कर सकें कि हमारा जो हेल्थ का स्टाफ है और बाकी जो डॉक्टर्स हैं वो ड्यूटी पे मौजूद हैं या नहीं। DC का कहना था दौरे का मकसद इंतजामात का जायजा लेना और मरीजों को इलाज की सहूलियात फराहम करना है। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। DHQ अस्पताल और यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन फैसलाबाद हाजिरी लगाने के मामले में आमने सामने। MS ने डॉक्टर्स को शाम और रात के औकात में रजिस्टर पर हाजिरी लगाने की हिदायत की, जबकि यंग डॉक्टर एसोसिएशन ने कंट्रोल रूम में जाकर हाजिरी लगाने से साफ इनकार किया। MSDHQ अस्पताल की जानिब से तमाम वार्ड्स के हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स और DMS को मरासला भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि हुकूमत डॉक्टरों को तनख्वाहों की मद में भारी रकम अदा कर रही है, लेकिन डॉक्टर्स वार्ड्स में मौजूद रजिस्टर पर हाजिरी नहीं लगाते। इसलिए तमाम डॉक्टर रजिस्टर पर हाजिरी दर्ज करने को यकीनी बनाएं, जबकि शाम और रात के औकात में कंट्रोल रूम में मौजूदा रजिस्टर पर डॉक्टर हाजिरी लगाएं। ताहम ड्यूटी पर तैनात DMS रजिस्टर पर हाजिरी को चेक करेंगे। हाजिरी न लगाने वाले डॉक्टरों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। डॉक्टर नुमान सदर यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का कहना था कि तमाम डॉक्टर्स अपने वार्ड में मौजूदा रजिस्टर पर हाजिरी लगाएं। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स या एडमिन रजिस्ट्रार डॉक्टरों की हाजिरी को चेक कर सकते हैं, लेकिन कोई भी डॉक्टर शाम और रात के औकात में कंट्रोल रूम में जाकर हाजिरी नहीं लगाएगा। इस मौका पर दीगर डॉक्टर तंजीमों ने भी यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की हमायत का ऐलान किया है। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में महकमाना डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी और नाकिस कारकर्दगी पर मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाइयाँ इल्तिवा का शिकार। बोर्ड हुक्काम का इजहार बरहमी, 3 माह के अंदर तमाम इंक्वायरी अफसरान के केसेस की तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट भिजवाने का हुक्म दिया गया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हेडक्वार्टर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक डिसिप्लिनरी मामलात और मुलाजमीन की नाकिस कारकर्दगी पर बनने वाली इंक्वायरी कमेटियों की रिपोर्ट्स को गैर ज़रूरी तौर पर लटकाया जाता है, जिससे केसेस सालों तक इल्तिवा का शिकार रहते हैं और करप्ट मुलाजमीन को इससे फ़ायदा हासिल होता है। जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान ने इदारों में शफाफियत और मेरिट के अहकाम जारी किए। तमाम इंक्वायरी अफसरान 90 दिन के अंदर केसेस की तहकीकात मुकम्मल करें।
पंजाब हुकूमत का रैशनलाइजेशन के नाम पर हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल्स में असातिज़ा की तादाद में मज़ीद कमी का प्लान। रैशनलाइजेशन के नए फार्मूले में 40 की बजाय 60 बच्चों पर एक टीचर रखने का प्रोग्राम बनाया गया। पंजाब हुकूमत ने सरकारी स्कूल्स में असातिज़ा की कमी पूरी करने के लिए नई भर्तियों की बजाय रैशनलाइजेशन का सहारा लेने का फैसला किया, लेकिन असातिज़ा कम्यूनिटी कहती है कि दर हकीकत पंजाब हुकूमत रैशनलाइजेशन के नाम पर हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल्स में असातिज़ा की तादाद में मज़ीद कमी का प्लान बना रही है। रैशनलाइजेशन के नए फार्मूले में तलबा और टीचर की शरह को तब्दील कर दिया गया। अब 40 की बजाय 60 बच्चों पर एक टीचर रखने का प्लान बनाया गया, जिसके बाद अब तलबा की बड़ी तादाद के हामिल स्कूल्स में असातिज़ा की बड़ी तादाद सरप्लस हो जाएगी। फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर और अरबी टीचर की तादाद को बच्चों की शरह के मुताबिक नहीं रखा जाएगा। हर स्कूल में फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर और अरबी की सिर्फ एक सीट रखी जाएगी। नए फार्मूले के मुताबिक तलबा की बड़ी तादाद के हामिल हाई स्कूलों में असातिज़ा की तादाद इजाफी हो जाएगी। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब का फैसलाबाद समेत सूबा भर के सरकारी कॉलेजेस में भर्तियों का फैसला। लेक्चरार की 2451 सीटों पर भर्तियों के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन को दरख्वास्त भिजवा दी गई। 1435 फीमेल जबकि 1016 मेल की सीटें खाली हैं। सरकारी कॉलेजेस में लेक्चरार की सीट पर अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब ने फैसलाबाद समेत सूबा भर के सरकारी कॉलेजेस में लेक्चरार की खाली सीटों पर भर्तियों का फैसला किया। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को 2451 खाली सीटों पर लेक्चरार्स की भर्तियों का अमल मुकम्मल करने के लिए दरख्वास्त भिजवा दी गई। ईद कुर्बान पर सफाई यकीनी बनाने और जानवरों का फजला ठिकाने लगाने के लिए एमसी इंतजामिया ने डंपिंग पॉइंट तैयार किए। आलाइशों के लिए शहरियों में खुसूसी शॉपिंग बैग्स भी तकसीम कर दिए गए। ईद उल अज़हा के मौके पर शहर में सफाई के लिए तैयारियां जारी। आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए डंपिंग पॉइंट्स तैयार, जबकि इंतजामिया ने आलाइशें जमा करने के लिए खसूसी शॉपिंग बैग्स शहरी में तकसीम कर दिए हैं। सीओ एमसी टोबा जाहिद खलील मलिक और अमले ने घर घर जाकर बैग तकसीम किए। हमने लोगों में अवाम नास में शापर भी तकसीम कर दिए हैं, वो भी आज भी सिलसिला जारी है, सुबह से कर रहे हैं और वो भी इंशाल्लाह उनको साथ साथ हदायत जारी की हैं कि लोगों को अवेयरनेस भी दी है कि आप प्रॉपर तरीके से शापर बैग में बंद करके जो भी जानवरों की लाशें हैं वो एक पॉइंट पे इकट्ठी करें ताकि हमारा अमला जो डिप्यूट किया हुआ है। साबिक अपोजिशन लीडर्स एमसी टोबा इमरान फारूक बाजवा को भी इलाके में तकसीम करने के लिए बैग्स फराहम किए गए। सीओएमसी का कहना था कि लाशें ठिकाने लगाने के लिए 10 टीमें तश्कील दी गई हैं। 10 टीमें हमने बनाई हुई हैं, तो उस हवाले से बंदा स्टाफ डिप्यूटर है, अपने रक्शे अरेंज किए हैं, वो इंशाल्लाह हर गली मोहल्ले में जा के वो वहाँ से कलेक्शन करेंगे। सीओएमसी का कहना था कि शहरियों से दरख्वास्त है कि लाशें फराहम करदा शॉपिंग बैग्स में डालकर घर के बाहर रखें ताकि अमला वहाँ से उन्हें उठाकर तल्फ कर सके। कैमरामैन राशिद अनवार के हमरा रानाजर नूर सिटी 41 टोबा टेक्सिंग। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में 2 बकरे ज़िबा किए जाएंगे। बच्चों ने खूब बकरों के साथ अटकेलियाँ की। ईद पर बच्चों के लिए चटपटे पकवान और सवैयाँ भी बनेंगी। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में मुकीम बेसहारा बच्चों की खुशियां दुबाला करने के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए 2 बकरे ज़िबा किए जाएंगे। बच्चे चटपटे खाने खाएंगे, झूले लेंगे और मुख्तलिफ खानों के स्टॉल्स भी सजाए जाएंगे। कल बच्चे जो हैं वो ईद के लिए केक भी काटेंगे और इसके अलावा मैजिक शो का अहतमाम किया गया है और मैजिक शो के बाद बच्चों के लिए स्टॉल्स लगाए जाएंगे मुख्तलिफ खाने पीने के, जिसमें बच्चे लुत्फ़अंदोज़ होंगे। बच्चों का कहना है ईद पर खूब इंजॉय करेंगे, झूलों और चटपटे खानों से लुत्फ़अंदोज़ होंगे। हमारे लिए बकरे लेके आए हैं, कुर्बानी करेंगे, उसका हम खाएंगे। कुर्बानी करेंगे, हम गोश्त खाएंगे, फिर हम और पींग लेंगे, हम फिल्में देखेंगे, हम जो करेंगे। बकरे लाए हैं और हम इनकी सुबह कुर्बानी करेंगे और इनका गोश्त खाएंगे और हम झूले पे झूलेंगे और फिर हम फिल्में देखेंगे, फिर मज़े करेंगे। बच्चों का दिल बहलाने के लिए गोलगप्पे, शवारमा के स्टॉल्स के अलावा बड़ी स्क्रीन पर फिल्म भी दिखाई जाएगी। कैमरामैन शाहजेब के साथ शाहदा परवीन, फैसलाबाद। एडवाइजर टू चेयरपर्सन पंजाब चाइल्ड प्रोटेक्शन मोहसिन रजा मलिक ने चाइल्ड प्रोटेक्शन का दौरा किया। ब्यूरो में मुकीम लावारिस बच्चों में कपड़े और तोहफे तकसीम किए गए। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो इजाज असलम भी उनके हमरा थे। लावारिस और यतीम बच्चों का इदारा चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो, जहां 40 से जायद बच्चे मुकीम हैं। एडवाइजर टू चेयरपर्सन पंजाब चाइल्ड प्रोटेक्शन मोहसिन रजा मलिक ने चाइल्ड प्रोटेक्शन का दौरा किया। ब्यूरो में मुकीम लावारिस बच्चों में कपड़े और ईद तोहफे तकसीम किए। एडवाइजर टू चेयरपर्सन पंजाब चाइल्ड प्रोटेक्शन मोहसिन रजा मलिक का कहना था, ये बच्चे मुल्क के मामार हैं। ईद पर बच्चों में खुशियां बांटने के लिए कोशिश हैं। बच्चों के अंदर खुशियां बांटने के लिए और बच्चों के हंसते जो चेहरे हैं वो देख के
तो एक अंदर से बड़ा सुकून मिलता है कि ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये हमारे कौम का मुस्तकबिल हैं, ये हमारे आंगन के फूल हैं और ये यहाँ पे हमारे पास हैं, तो ये हमारे बच्चों की तरह हैं और इनके अंदर खुशियाँ बांटना जो है वो हमें अपने बच्चों से पहले देखना चाहिए। चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इजाज असलम का कहना था कि मोहसिन मलक के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने बच्चों के साथ वक्त गुजारा और उनमें तोहफे तकसीम किए। तो मैं मोहसिन रजा मलक साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इन बच्चों के लिए खसूसी तोहफे का इंतज़ाम किया है। बच्चों के लिए कपड़े लेकर आए हैं और वो बच्चों के लिए सैंडल लेकर आए हैं और बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और बच्चे भी इस तरह खुश होते हैं। जब इस मौका पर बच्चे भी ईद गिफ्ट मिलने पर खुश दिखाई दिए। आज हमारे मेहमान आए हैं, उन्होंने हमें गिफ्ट दिए हैं, सरप्राइज दिए हैं और हमें जूते वगैरह दिए हैं। हम लोग खुशी का नए कपड़े पहनेंगे, वो चाइल्ड प्रोटेक्शन में जो उनसे पकड़े आए हैं वो दीपा करेंगे, खाएंगे, मज़ा आएगा। आज मेहमान आए, हमें बहुत मज़ा आ रहा है, हमें नए जूते और नए कपड़े मिले और ईद मेहमानों के साथ गुजारेंगे। तकरीब में अली जामिन, एडवोकेट जिशान बाबर, जुबैर अहमद खान और दीगर मेंबरान ने शिरकत की। कैमरामैन शाहजेब के साथ शाहिदा परवीन, फैसलाबाद। फैसलाबाद के पोश इलाका मेन सूसा रोड पर पिछले 2 घंटों से बिजली गायब है। चांद रात को बिजली न होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। फैसलों के बिला तातुल बिजली फराहमी के दावे खोखले साबित। फैसलाबाद मुतादिद बार मुतल्लिका अफसरान को आगाह किया मगर ताहाल बिजली बहाल नहीं की गई। शहरियों की हुकाम बाला से अपील है कि जल्द अज जल्द बिजली बहाल की जाए। उनका कहना है कि ईद पर भी यही हाल रहा तो ईद का मज़ा फीका पड़ जाएगा। दूसरी जानिब आपको ये बताया कि हुकूमती दावे थे कि ईद के दौरान लोड शेडिंग नहीं की जाएगी। फैसलाबाद के पोश इलाका मेन सूसा रोड है जहां पर पिछले 2 घंटों से बिजली गायब, जिससे शहरियों को परेशानी का सामना है। फैसलों के बिला तातुल बिजली फराहमी के दावे खोखले साबित। फैसलाबाद मुतादिद बार मुतल्लिका अफसरान को आगाह किया गया मगर ताहाल बिजली बहाल नहीं की गई। शहरियों की हुकाम बाला से अपील है कि जल्द अज जल्द बिजली बहाल की जाए। उन्होंने मज़ीद ये कहा कि ईद पर भी यही हाल रहा तो ईद का मज़ा फीका पड़ जाएगा। सीनियर सहाफ़ी हसन निसार, आरपीओ रिफत मुख्तार, सदर सुंदस फाउंडेशन यासीन खान ने सुंदस फाउंडेशन का दौरा किया। आतिया देकर बच्चों को नई जिंदगी देने वाले इदारे सुंदस फाउंडेशन में सीनियर सहाफ़ी हसन निसार, आरपीओ रिफत मुख्तार और सदर फाउंडेशन सदर यासर खान ने दौरा किया। इस मौका पर वहां मौजूद बच्चों में ईद गिफ्ट भी तकसीम किए गए। सीनियर सहाफ़ी हसन निसार का कहना था, सुंदस फाउंडेशन आकर अच्छा लगा। वो मुखय्यर हजरात से अपील करते हैं कि उन बच्चों की जिंदगी बचाने के लिए खून का अतिया दें। दुआ है कि अल्लाह पाक सब बच्चों को सेहत और सुखी ज़िंदगी अता करे और जो लोग इस काम में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनकी तादाद में इजाफा होता चला जाए। आरपीओ रिफत मुख्तार का कहना था, ये बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं। कोरोना के दिनों में पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से इन बच्चों को खून का अतिया दिया गया। आइंदा भी ये काविश जारी रखेंगे। इतना आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं इन बच्चों के लिए और इनकी खुशियों में शामिल हों, ये इनको बहुत ज़रूरत है आपके साथ की, आपकी इंकरेजमेंट की और आपके खून की। तो लोग यहाँ आएँ, इनका खून का अतिया भी दें और इनके सपोर्ट भी करें। इंशाल्लाह ये अफसरों के लिए बेहतर होगा। ये बहुत बड़ी एफर्ट है सुंदस फाउंडेशन की और हमें इसका साथ देना पड़ेगा। सुंदस फाउंडेशन के सदर यासीन खान का कहना था, मारूफ शख्सियात की जानिब से थैलेसीमिया के बच्चों में ईद गिफ्ट फ्राहम करना खुशाइन बात है। आरपीओ राजा रिफत साहब का कि वो आज आए और उन्होंने सुंदस फाउंडेशन के मरीज़ बच्चों को ईदी भी दी और उन्हें जो है गिफ्ट्स भी दिए। और वो आज इस मकसद के लिए आए थे कि वो हमारे साथ हैं और उन्होंने अपील की तमाम लोगों से कि वो खून का अतिया भी दें और सुंदस फाउंडेशन को अपनी ज़कात और खैरात भी दें। थैलेसीमिया के मर्ज में मुब्तला बच्चे मारूफ शख्सियात को अपने दरमियान पाकर और उनसे गिफ्ट लेकर खुश दिखाई दिए। कैमरामैन शाहजेब के साथ शाहिदा परवीन, फैसलाबाद।